कई अहम खबरें आ रही हैं। सामना के मुखपत्र में भी कई अहम बातें लिखी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि महाराष्ट्र में जो रस्साकशी चल रही है बीजेपी और शिवसेना के बीच, उसे लेकर अमित शाह ने शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। सीटों को लेकर लगातार दोनों पार्टीज के बीच एक तनाव सा माहौल बना हुआ है। पिछले कई दिनों से दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि इस कम में हम नहीं लड़ेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं देंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज तक के संवाददाता अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ, क्या खबर है? अमित शाह ने फोन पर बातचीत की, जैसा कि आपने बताया। देखिए, कल जिस तरह से तनातनी बढ़ी थी दोनों दलों में, जिससे लग रहा था कि गठबंधन टूट सकता है, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल गठबंधन के सहयोगियों को साथ रखने के मूड में है, जो भी बचे हैं। और शिवसेना में जब 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है समित, तो जाहिर तौर पर दोनों दल मिलकर लड़े चुनाव तो पार्टी को ज्यादा फायदा होगा और चुनाव को जीतने में बेहतर तरीके से मदद मिलेगी। इसलिए शायद बीजेपी का एक गढ़ा चाहता है और ये संदेश भी देना चाहता है कि अपनी तरफ से बीजेपी ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही कि वो गठबंधन को तोड़ना चाहती है। भले ही बीजेपी ने कल 288 सीटों पर सभी सीटों पर चर्चा की। इसी सिलसिले में आज अमित शाह ने पहल की और उद्धव ठाकरे से बात की और उनसे तीन अपील की है। पहली अपील की है कि गठबंधन को बचाने के लिए कोई भी किसी भी तरह का लचीलापन दिखाना चाहिए। दोनों दलों को थोड़ा थोड़ा आगे अपने कदम पीछे खींचने चाहिए। शिवसेना कम से कम जो सीटों को लेकर, जिस सीटों बंटवारे को लेकर अड़ी है, उससे थोड़ा कदम पीछे खींचना चाहिए। और सबसे अहम बात है, जिन 59 सीटों पर शिवसेना कभी नहीं जीती है, उनमें बातचीत दोबारा शुरू हो। यानी कि बीजेपी अपनी तरफ से गठबंधन तोड़ने के मूड में नहीं है, ये बात साफ हो रही है। अमित शाह की इस पहल से तो यही साफ हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ अहम फैसला आज आ सकता है, क्योंकि काफी बड़ी जो है जिम्मेदारी यहां पर अमित शाह को दी गई। अमित शाह ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फोन पर बात की है। उद्धव का क्या रिएक्शन है? उद्धव ने क्या कहा है? कुछ इस बारे में कोई जानकारी अमिताभ? देखिए, इसके बारे में बीजेपी ने अपनी पहल की है। उद्धव का क्या रिएक्शन है फिर थोड़ी देर के बाद शिवसेना के लोग बताएंगे। लेकिन एक चीज तो साफ है कि बीजेपी अपनी तरफ से ऐसा कोई संदेश देना नहीं चाहती कि वो गठबंधन तोड़ रही है या तोड़ना चाहती है। शिवसेना ये बात शिवसेना पर लागू कर रही है कि शिवसेना जिस तरह से अड़ी है, शिवसेना ऐसी गलती न जो गठबंधन जो चुनाव को स्वीप कर सकता है, ऐसे गठबंधन को तोड़ के सीटों के बंटवारे को लेकर ऐसा कोई संदेश न जाए। तो जाहिर तौर पर एक लचीला रुख अपनाने की अपील की गई है अमित शाह के द्वारा। तो जाहिर तौर पर अभी उम्मीद बीजेपी ने नहीं छोड़ी है और अभी कम से कम चुनाव समिति की बैठक के बाद सीटों का ऐलान न करके बीजेपी ने एक और संदेश दिया है। कल बीजेपी की जिलों से लेकर राज्य पदाधिकारियों की मुंबई में एक अहम बैठक बुलाई जाने की संभावना है, जिसमें चुनाव की तैयारियों का पूरा जायजा लिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक कोशिश गठबंधन को बचाने की अभी भी जारी है। जहां अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत की, गठबंधन को बचाने की कोशिश की, वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में मुसलमानों को देशभक्त कहने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई। यह है उसका अनुवाद। कुछ नेताओं ने, अगर आप देखें तो ये अनुवाद सीधा ये है कि संपादकीय में लिखा गया है कि मुसलमानों को देशभक्त कहने से मोदी का हिंदुत्व कम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री होने के नाते वो सभी समुदायों के प्रतिनिधि। आगे लिखा गया कि मुसलमान समुदाय के कुछ लोगों के आतंकवाद से जुड़े होने का मतलब ये नहीं कि सभी मुसलमान आतंकवादी हैं।